क्या शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण मिलेगा? नमस्कार, संचार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण का मामला और अब तक के चुनाव प्रगति के विषय में। यूपी में स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो चुका है, इसलिए पिछले साल दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना योगी सरकार ने जारी कर दी थी। अधिसूचना में योगी सरकार ने शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन ट्रिपल टेस्ट मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रद्द करते हुए बिना आरक्षण के चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया था कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं करवाया जाएगा। और फिर प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ चुनौती देते हुए यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि यूपी में जल्द ही निकाय चुनाव कराए जाएं। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि निकाय चुनाव के लिए उनकी तरफ से जारी आरक्षण सूची में कोई विसंगति नहीं थी। निकाय चुनाव के लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण में सभी नियमों का पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 31 मार्च तक कमीशन की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। ओबीसी आरक्षण आयोग ने निर्धारित समय से पहले ही 9 मार्च को यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। यूपी की योगी आदित्य सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगा दी। आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल कर आयोग की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की गई। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए समर्पित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि इस साल जनवरी में आयोग की स्थापना की गई, जिसे समुदाय की राजनीतिक पिछड़ेपन पर अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे को देखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई। मामला यह है कि आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, जिससे उसके लिए अपनी आपत्तियां दर्ज करना असंभव हो गया। इसलिए मामले में कुछ राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 दिनों के भीतर उक्त रिपोर्ट को उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि आयोग की रिपोर्ट पिछले महीने यूपी सरकार को सौंपी गई। इसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि रिपोर्ट को यूपी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 27 मार्च को उत्तर प्रदेश राज्य में ओबीसी कोटे के साथ स्थानीय निकायों के लिए 2 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी। इसने राज्य चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में ओबीसी कोटा के साथ 2 दिनों में इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी। इसके बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को 30 मार्च 2023 को अधिसूचित किया गया, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को भी अधिसूचित किया गया। सरकार ने 6 अप्रैल तक पीड़िता से आपत्ति मांगी है। ऐसे महत्वपूर्ण खबरों के लिए संचार मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।